राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते सबको। आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पे, है ना। न्यूमरोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सी सीखने वाले करवाऊंगा सारे जो पेपर मैम प्लीज अनम्यूट ऑल। म्यूट कर देती हूँ हाँ सबको। प्लीज प्लीज म्यूट ऑल मैम। कर दिया सर। जो न्यूमरोलॉजी होती है उसमें फर्स्ट ब्रांच होती है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के बारे में सब लोग जानते होंगे, राइट। सेकंड, वैदिक न्यूमरोलॉजी। थर्ड वन इज पाइथागोरस। फोर्थ इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके बाद आता है यंत्रा न्यूमरोलॉजी। बट जो ये हमारा पीजी डिप्लोमा का कोर्स है, हम इसमें पाइथो, वैदिक एंड लोशो तीनों कवर किए जाएंगे पीजीएन डिप्लोमा में। बाकी का सारा कवरिंग रहेगा आपकी मास्टर्स में। आप एक नेम फेम वाले अंक शास्त्री तभी बन सकते हैं जब आपको इन तीनों की नॉलेज हो, है ना। अब मैं जो आज एक चीज है सिखाना चाहती हूँ इस वेबिनार में, वो ये है, गुड इवनिंग कशिश जी, वो ये है कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना किसी से कुछ पूछे, नाम के अकॉर्डिंग उसको बता सकते हो कि उसकी लाइफ में इस साल क्या हो रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि सबको हमारे 9 अंकों के 9 प्लैनेट्स के बारे में पता है। एवरीवन नोज अबाउट 9 प्लैनेट्स, है ना। तो हम उस पर टाइम स्पेंड ना करके हम आगे कुछ सीखें। 1 नंबर सन को डिनोट करता है, 2 नंबर मून को, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मर्करी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स। इस साल 2024 इक्वल्स टू 8। तो इस साल आप अपनी लाइफ में और अपने सराउंडिंग्स में कुछ मेजर चेंजेस देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 8 नंबर कनेक्टेड विद सैटर्न, और सैटर्न क्या है? कर्म फल दाता। ये साल सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल दे रहा है। कोई मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट, कोई गलत कर रहा है तो पुलिस, जेल, कोर्ट केस। इस साल आप देखेंगे एक्सीडेंटल डेथ ज्यादा हुई है, कोर्ट केसेस एंड लीगल इश्यूज ज्यादा बढ़े। देखा आपने अपनी सराउंडिंग्स में, नोटिस की है ये चीजें बहुत ज्यादा बड़े हैं। एक सेकेंड, कोई आया है। हाँ वैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल लगा देंगे। हम लोग सबसे ज्यादा कौन से प्लेनेट से डरते हैं? सैटर्न से। सैटर्न से डरते हैं ना। पर बिना सैटर्न हम जी भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट प्रोफेशन। क्या आपकी, मेरी, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, बिना प्रोफेशन हमारी आजीविका चलेगी? कोई भी कह दो, चलेगी या नहीं चलेगी? इसलिए हमारी लाइफ में सैटर्न उतना ही जरूरी है ना। पहले थोड़ी बात हम प्लैनेट्स पे करते हैं, फिर सीखते हैं। 1 नंबर सूर्य, पिता, गवर्नमेंट, सबको पता है ये। 2 नंबर मून, मन, माँ, हमारे इमोशंस, लिक्विड कैश। 3 नंबर जुपिटर। जुपिटर कौन है? हमारे टीचर्स, हमारे घर के बुजुर्ग।
4 नंबर राहु। राहु जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो सब राहु है। और राहु प्लेनेट है ना, वो जुपिटर से भी बड़ा है, सन से भी बड़ा है और वीनस पे भी बड़ा है। अगर राहु देने पे आ जाए, अगर आपने राहु अच्छा कर लिया, देने पे आ जाए तो वो छप्पर फाड़ के देता है। 5 नंबर मरकरी, बैलेंस। जो भी 5 नंबर से जो डिनोट कर रहे हैं, जिनकी डेट ऑफ 2, 5, 14 एंड 23, जिसकी बर्थडे डेट आ रही है मई मंथ में, जिनका बॉर्न हुआ है, या टोटल सारी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे जिनका 5 आ रहा है, आप देख लो उनको किसी भी चीज में ऊब बहुत जल्दी हो जाती है। 5 कैसे, मैं बता देती हूँ। कुछ बिगनर्स हैं हमारे यहाँ पे, नो वरी, मैं इस पे सिखा दूंगी आपको। हमारा 1 कैसे निकलेगा? लोशो ग्रिड में हम 2 टर्म यूज करते हैं, ड्राइवर एंड कंडक्टर। ड्राइवर कौन है? जो हमारी बर्थडे डेट है, बर्थडे डेट। बर्थडे डेट जैसे सूर्य की बात करें, सन की बात करें, तो सन वाला किसी भी मंथ की 1, 10, 19 एंड 20। और कंडक्टर क्या होता है? जैसे किसी का बर्थडे आज का ही मान लो, आज कितनी है? आज 28/8/2024। तो जब आप इसको 2+8+8+2+2+4 करोगे, जो टोटल आएगा दैट इज कंडक्टर। ठीक है। 2 नंबर में 2, 2 आ गया, 11 आ गया, 29। 3 नंबर में 3, 12, 30। 4 नंबर में 4, 13, 22। 5, 5 किसी भी मंथ की 5, 14 एंड 23 डेट पे जो बॉर्न होता है उसका ड्राइवर नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलांक, कंडक्टर को कहते हैं हिंदी में भाग्यांक। 6 नंबर 6, 15 एंड 24। 7, 7, 16, 25। 8, 8, 17 एंड 26। 9, 9, 18 एंड 27। इन सब का आपकी ये आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। आपको अब जो हमारी ये डेट ऑफ बर्थ निकलती है, इनके टोटल मिला के हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं 81, है ना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल देंगे। जिनका भी 1-4 का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि ड्राइवर 1 है और कंडक्टर भाग्यांक 4 बनता है, इसको बोला गया है राजा से रंक बनाने वाला कॉम्बिनेशन। हम यहाँ 81 कॉम्बिनेशन की बात करें, इज इट नॉट पॉसिबल, है ना। ये हमारा निकल गया ड्राइवर और कंडक्टर। अब हम सब निकाल सकते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ से, निकाल सकते हैं ना? फिर आता है, अच्छा एक चीज और बताती हूँ आपको, आप सब लोग एग्री करोगे, पूरी दुनिया भाग रही है 6 नंबर के पीछे। शुक्र शुक्र, पैसा, लग्जरी, प्यार, गाड़ी, घर, बंगला, ऐशो आराम, लग्जरी, है ना, इसी के पीछे भाग रही है। पर आप एक चीज नोटिस करना, ये कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बता रहा है कि जितना आप 6 नंबर एनाउंस कर रहे हो ना, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसे के साथ क्या आ रही है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है। यहाँ पे कोई 6 नंबर वाला बैठा है जिसका मूलांक या भाग्यांक 6 आए? लक्ष्मी जी हैं, अनम्यूट करें लक्ष्मी जी। गोपाल जी हैं, अनम्यूट करें गोपाल जी। गोपाल किशन जी। एक चीज मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपके पड़ोस में, फ्रेंड्स में, रिलेशन में जब भी किसी को हेल्प की नीड होती है, सबसे पहले आपकी डोर की बेल बजती है।
राइट? True. True. ठीक, ये हाँ बेटा, 110% ये चीज है। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट वेबिनार में आपको पॉडकास्ट में सब बताते हैं 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, पर 6 नंबर का कोई ये जो छुपा हुआ राज है वो कोई नहीं बताता कि वो आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज कराता है। आपको एक जो कहते हैं ना कि परिवार में अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाए, हाँ, आपको बुला लिया जाता है। शादी हो, बच्चा हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी के हॉस्पिटल का काम है, कुछ भी कोई भी काम हो, भैया तुम आ जाओ पहले, है ना? काम में इनको आगे है बट क्रेडिट में ये आगे नहीं होते। क्रेडिट तो साइड में से किसी और को दे दिया जाता है। मुझे क्रेडिट भी मिलता है। गुड, आपका कंडक्टर अच्छा होगा इसके साथ, 100% मतलब सही। मेरा मेरा जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/8/1985 है, सर, तो 6 मेरा, लाइक 6 इज द सेकंड हम्म, नंबर एंड 2 इज द फर्स्ट नंबर। हाँ जी, हाँ, वो वैसा हो गया ना, इसलिए आपको मिल जाता है। हाँ, अनम्यूट कोई नहीं कर सकता है अपनी साइड से जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी। तो ये 6 नंबर का आपका रिजल्ट है। हाँ, नहीं मिलता है क्रेडिट मोस्टली 6 नंबर वालों को। अब हम चलते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे निकालना सीखना है सबको। जानना है कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, इजी गोइंग में। चलिए, रेडी विद पेपर पेन? मैं आप में से ही किसी एक को अनम्यूट कर रही हूं। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तो जिनके कैमरा ऑन है सिर्फ उसी को ही मिलेगी। विवेक जी अनम्यूट करें। यस मैम, गुड इवनिंग डेट ऑफ मैम। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए प्लीज। विवेक जी आपका 22। हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, इमोजी वाला, ताकि आप ओके ओके आपका ओके फेस मेरी स्क्रीन पे रहे। ओके। जी, 22, अक्टूबर 1987। 22 अक्टूबर 1987। 1987। 87। बस मुझे यही चाहिए। अब आप काउंट कर लीजिए, 2+3+1, सॉरी 2+2 है, तो 4+1 5, 5+1 6, 6+9 15, 15+8 23, 23+7 30, 30 हुआ सर? यस मैम, तो 4 and 3 मैम। 4 and 3 का 3। कॉम्बिनेशन है, ठीक है? 4 and 3 का कॉम्बिनेशन है। सर, आपके घर में किसी की सडन डेथ हुई है क्या? नो ब्रीदिंग मैम, इश्यू से, अटैक, हार्ट अटैक बुजुर्गों को? बुजुर्ग को तो नहीं हुआ, बहुत साल पहले एक कजन भैया है उनकी डेथ हुई है। सडन डेथ, अटैक फादर को भी आया था पर बाईपास सर्जरी हुई है। हाँ, तो वो आपका सिर्फ ये 2 नंबर बता रहे हैं मुझे कि आपके घर में ऐसा हुआ है। इमोशनल हैं आप, पर इमोशंस के साथ जिद्दी भी उतने ही, यस मैम। ठीक है? अब जो आपका ये पर्सनल ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं? बर्थडे प्लस मंथ प्लस करंट ईयर, फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग। करंट ईयर, बर्थडे डेट कौन सी आपकी? 22, मंथ कौन सा है? अक्टूबर 10, और आज करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2024। तो ये 4 आया, ये 1 आया, है ना? और ये आ गया 8, तो 5+8 13, 4। 4। सर, इस जनवरी मंथ से आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए हैं, बहुत सारे विचार, मुझे ये करना है, वो करना है, इवन कि आपका माइंड नींद में भी रेस्टलेस है, थॉट्स चल नींद, रहे हैं। हाँ थॉट चलते हैं पर नींद तो ठीक है। हाँ थॉट चल रहे हैं कि ये करना है वो करना है, ये तो है। हाँ, ठीक है, वर्किंग में रह रहा है आपका माइंड।
बट जी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो आपके एक्शंस में नहीं आ रहा है। वो 4 करने नहीं देता ना इम्प्लीमेंट, 4 का काम ही वही है कि थॉट्स देगा, इम्प्लीमेंट नहीं देगा। इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहा है। नहीं देगा। ठीक है, और क्या है, ये डिसिप्लिन मांग रहा है आपसे, ऑर्गेनाइज्ड मांग रहा है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ। आप जो चीजें सोच रहे हो कि मेरी इस टाइम पे ऐसे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये आपका पर्सनल ईयर निकल गया। जी मैम। ठीक है, ये आपका निकल गया PY, पर्सनल ईयर। अब पर्सनल मंथ कैसे निकालेंगे हम? पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ। पर्सनल ईयर क्या था? 4। करंट 4 मंथ क्या चल रहा है? 8। 8 12, 12 का 3। 3। सर इस महीने की अगस्त मंथ के बारे में आपका पर्सनल मंथ कहता है कि कोई फंक्शन हुआ हो सकता है, ओवरऑल आपके इस मंथ खर्चे रहे। खर्चे ऐसे तो मैं मतलब नॉर्मल हुए हैं, पर ज्यादा खर्चे ऐसे नहीं हुए। हाँ, खर्चे हुए। अगस्त मंथ में पार्टीज नहीं होती ना ज्यादा, शादियां हम्म। नहीं होती है, इसलिए बच गए। ठीक है, अब P, पर्सनल डे। पर्सनल डे का फॉर्मूला जाता है हमारा पर्सनल मंथ प्लस करंट डेट। पर्सनल मंथ कितना था? 3। और आज डेट 3 कितनी है? 28। 28 तो आज का डे का क्या रहा आपका? 4। 4। आपको खुद को पता है आज का 4 डे कैसा रहा? बताइए। आज तो काफी सही सा रहा, ऑफिस से जल्दी भी आ गया और ठीक रहा दिन आज। हम्म, एक चीज बताऊं, राहु है 4 नंबर, और राहु क्या तो है? मीडिया है, ऑनलाइन है। और आप कहाँ बैठे हो अभी? ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास लिए, करवा दिया। ये पर्सनल डे है। तो मैम जैसे अभी इसमें इंटरेस्ट है मेरे को, न्यूमरोलॉजी मैंने लोशो कर रखा है, वैदिक मेरा चल रहा है, मुझे हम्म, और इसमें आगे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आदमी मतलब ट्रेड से ज्यादा लोशो में आप ट्रेड बना सकते हो, वैदिक में आप थोड़ा प्रिडिक्शन में आ जाते हो, आ जाते महादशा हो। अपृंदशा अंतरदशा पे। तो मैं वो सीख रहा हूँ। एमसीबीसी में एक्चुअली मैं ऐसे कोर्स ढूंढ रहा हूँ जिसमें मुझे सब मिल जाए, क्योंकि लोग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वो फ्यूचर को लेके होते हैं। फ्यूचर को लेके ट्रेड्स, होता। हाँ हाँ, ट्रेड्स पे वो ज्यादा नहीं जाते हैं। ट्रेड्स तो किसी को ट्रेड्स पसंद नहीं है, फ्यूचर पे पसंद होता नहीं, जी फ्यूचर पे होता है। तो मैम उसके लिए क्या आप थोड़ा मुझे गाइडेंस दे सकती हैं, क्या करना चाहिए? है। सर इसके लिए आप, जो मैं इस कोर्स में सिखाने वाली हूँ, बिना डेट ऑफ बर्थ के आप अकॉर्डिंग टू नेम उसको बता सकते हो आपके साथ इस साल ये होने वाला है, और संभल के रहो। तो मुझे फर्दर एनरोल करना है मैडम, मतलब आपकी क्लास से मुझे अगर वैसा पैकेज मिल जाए कि जिसकी मुझे ये कि ये तो आप आज पढ़ा दोगे, पर मैं और देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता बताओ मेरी ग्रेड देख के मैं कर सकता हूँ अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। सॉरी सर, मैं यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सब समान है ना। वो जस्ट मैंने जी एक जी एग्जांपल के लिए पिक किया आपका नाम, है ना, इसलिए। ठीक है ठीक है। जी। तो यहाँ पे मैंने आपको पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, पर्सनल डे निकालना सिखाया। क्वेश्चंस इनको पूछने हैं वो हैंड डाउन कर लो पर्सनल के लिए। अगर आपको ये नहीं निकालने आए हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। निकालने जिसको नहीं आए पर्सनल मंथ, पर्सनल डे और पर्सनल ईयर, तो मैं एग्जांपल ले सकती हूँ। रुद्रा सर, हैं आप? मैं एक सेकेंड आपको अनम्यूट करती हूँ ना, ये है सर। रुद्रा सर को अनम्यूट कर देती हूँ सर, आपको अनम्यूट कर लीजिए सर आप। जी, yes please. हाँ जी सर। Yes. है ना सर, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बट हम कंसल्टेशन नहीं दे सकते अभी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, you can teach the like topic, and हाँ, for more details please connect with your relationship manager, right?
regarding the like batch starting and the like timings of the batch and all. So you Hmm. can also contact the office number. I'm sharing the office number in the text message itself, ma'am. जी, आप अनम्यूट ही रहिएगा सर, म्यूट मत करिएगा, मैं आपको Right. अनम्यूट ही रख रही हूँ। Sure. मैं वापस एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, वैसे ही मैं ले रही हूँ जैसे कि आज की है 28 + 8 + 2024। इसका हमने निकाला था, इसका मूलांक क्या बनेगा, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ड्राइवर, मूलांक बनेगा इसका 2 + 1 = 10, 10 को वापस जोड़ेंगे 1 बनेगा, ठीक है। जिसको भाग्यांक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जिसको कहते हैं कंडक्टर, उसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 2 + 8 + 8 + 2 + 0 + 2 + 4। ये हमारा रहता है। तो अब इसको जब आप जोड़ोगे कितना आएगा, कितना ऐड आएगा, 2 + 8 + 8 + 2 + 2 + 4, 26 का 8 आ गया, ठीक है। तो अब इसका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया है। अब जब मुझे इसी का पर्सनल ईयर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, बर्थडे, डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। बर्थडे डेट कौन सी है इसकी, 28, मंथ कौन सा है 8, और करंट ईयर कौन सा चल रहा है 2024। अगर यहाँ पे मंथ ये ना हो के 4 होता इसका, तो हम 4 ऐड करते, मान लो 4 ही है, तो 1 और 4 5, नहीं इसके वापस वही आ जाएगा, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। मान लो यहाँ पे मार्च है इसकी बर्थडे डेट, मार्च आ गया, ठीक है। तो 1 + 3 = 4, अब 4 + 8 कर दो इसमें, तो 12 का 3 आ गया। तो पर्सनल ईयर इसका हो गया 3। अब पर्सनल मंथ कैसे निकालेंगे हम, पर्सनल ईयर प्लस करंट मंथ। करंट मंथ भी लिख सकते हो या कैलेंडर ईयर भी लिख सकते हो, कैलेंडर मंथ भी लिख सकते हो, कैलेंडर मंथ। तो पर्सनल ईयर इसका 3 था, करंट मंथ 8 चल रहा है, तो 11/2 हो जाएगा मंथ। डे कैसे निकलेगा, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ प्लस कैलेंडर डेट। पर्सनल मंथ कितना था 2, कैलेंडर डेट आज 28 है तो 1 हो गया, तो पर्सनल डेज का 3 हो गया। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। सब लोग एक बार अपने हैंड डाउन कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है रजनीश जी से, निधि जी से, सब लोग अपने हैंड डाउन कर लें। इससे क्या होगा, मुझे ये समझने में इजी हो जाएगा कि पर्सनल डे, पर्सनल मंथ और पर्सनल ईयर निकालना जिनको नहीं आया है, एक बार मैं उनको बता दूं। ये क्वेश्चंस आया है कि क्या हम इस कोर्स से ऑल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन टोटली योर प्रैक्टिस, है ना। आप चाहें प्रैक्टिस करके आप अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी सामने वाले के घर में भी बता सकते हैं कि आपके घर में इस दिशा में ये दोष है, वो भी आप देख सकते हैं।
रुद्रा सर, इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, बता दें प्लीज। रुद्रा सर नहीं है शायद सर। इसका लगभग 4 मंथ रहती हैं क्लासेस कंटिन्यू। है ना, तो वो सब चीजें आपको मिलेगा, कोर्स कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब जो मैं आपको एक चीज बता रही थी, क्लास टाइमिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, अनम्यूट करें रुद्रा सर। Ji, the course duration for the diploma is 6 months and the postgraduate diploma is 1 year, right? और आपके जो classes जो होंगे, for about 2 months the classes will be there for the diploma and for 4 months the classes will be there for the postgraduate in diploma, right? और जब like batch जब start होगा तो आपको like inform कर दिया जाएगा. We'll keep you posted and for more details you can contact the number which is provided in the no like chat box itself. और आप आपके रिलेशनशिप मैनेजर से भी एक बार लाइक संपर्क कर लीजिए. जी सर, इसमें अपने मास्टर कोर्स भी होता है ना? जी जी मैम, मास्टर कोर्स होता है. मास्टर कोर्स, आफ्टर आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन परस्यू द मास्टर कोर्स, मास्टर कोर्स देन देन यू पीएचडी. पीएचडी। राइट. न्यूमरोलॉजी में आपको डायरेक्शन बताती हूँ मैं। 1 नंबर की इसकी डायरेक्शन है सूर्य की ईस्ट। सूर्य 1 नंबर कौन से प्लेनेट को डिनोट करता है? सूर्य को। आप देखिए किसी के घर में भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 3 टाइम और मोर देन रिपीट हो रहा है, उसके घर में, उसके ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन में आपको अफ्लिक्शन मिलेगा, ईस्ट डायरेक्शन में परेशानी मिलेगी, वॉशरूम मिल सकता है। जितनी भी सूर्य की नेगेटिव चीजें हैं, सूर्य से नेगेटिव चीजें किसकी होगी? सैटर्न की होगी। आपको क्लटर मिल सकता है, वहां पे स्टोरेज मिल सकता है, लोह लक्कड़ के सामान मिल सकते हैं। आप इस तरीके से पूरी डायरेक्शन भी निकाल के बता सकते हो। न्यूमरोलॉजी इज अ वास्ट कोर्स, बहुत वास्ट है, डिपेंड प्रैक्टिस पे है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। जी आस्था जी, आप अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लाल किताब कोर्स भी बहुत जल्दी ही आएगा, बस उसी पे वर्क चल रहा है। मैम इफ यू डोंट माइंड, मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने किसी से न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी करी हुई है, तो जब हम पर्सनल डे निकाल रहे थे उन्होंने हमें क्या बोला था? ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज देयर ओन पैटर्न, तो मैं आपके या उनके किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगी, बट अब मुझे डाउट आ गया तो इसलिए आई वांटेड टू आस्क। उन्होंने क्या बोला, पर्सनल डे के लिए आपको पूरी जो आज की करंट डेट है ना उसका टोटल निकाल के फिर ऐड करना है। नहीं तो नहीं करना? नहीं। ओके आस्था जी, एक जी। तो हैंड रेस करिए प्लीज। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हाँ जी। अब मुझे देखिए, जी मैं आपको सिंपल सा एक मेरा फॉर्मूला बताती हूँ जो मैं पाइथागोरस से करती हूँ, जी। है ना। पाइथागोरस का नंबर चार्ट बनवाती हूँ मैं आपसे। सिंपल सा देखो चार्ट है, 1 से 9 नंबर तक लिख लो। करेक्ट। एक सेकंड। ये क्या हो गया इसको, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। मैं कर देती हूँ इसको, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एंड जो आप ये डायरेक्शंस बता रहे थे, तो ये हमारे पीजी डिप्लोमा कोर्स में कवर होगा? हाँ हाँ, ये तो मैं बताऊंगी ना, कोई इशू नहीं है जी। इसमें तो। मैम आपने भी पीएचडी करी हुई है? हाँ, मैंने इसी कॉलेज से वास्तु में एंड एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की है। वेरी गुड। मुझे भी करनी है न्यूमरोलॉजी में पीएचडी, सो आ होपिंग। जाओ कर लो। अरे यार, ये मेरे इसको क्या हो गया, एक बार स्टॉप ही करती हूँ फिर चालू करती हूँ इसको, 2 मिनट रुक के करते हैं। एक चार्ट बनाइए, अपने अपने पेपर पेन निकालिए, उस पे सीरीज में 1 से लेके 9 नंबर तक लिख लीजिए। हाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिखिए ए बी। ये भाई किसने कर दिया? ज्योति सिंह जी क्या कर रही हो? अरे यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने? Who is disturbing the session? Please remove them, ma'am. Please मैंने don't disturb the session, please. हाँ 1 2 3 4 अपना कर्सर मत चलाओ, ये ज्योति सिंह जी कर रही है। Jyoti Singh ji, please don't touch your like devices, please. बहुत प्रॉब्लम हो रहा I है ज्योति request. जी, फिर रिमूव करना पड़ेगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ABCD लिख लो, वापस चले जाओ नर्सरी क्लास में सब बच्चे, है ना? एक बार ABCD वापस सीक्वेंस से याद करनी पड़ेगी। जेट, ठीक है। अब आस्था सिंह जी का कर रही थी मैं। आस्था सिंह जी लगाती हैं ए, आस्था सहानी। हाँ आस्था साहनी, यही लिखती हैं आप नाम? जी, AASTHASAW SAWHNEY। HNEY। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, नंबर पुट कर दो 1 1 1 1 2 8 1 1 1 5 8 5 5 एंड 7। ठीक है, अभी एज कितनी हो गई आपकी? 36। 36। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 1 + 1, जब आप 1 साल के थे 0 से 1 ईयर तक 1 की वैल्यू रही आपकी लाइफ में, 2 ईयर तक 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू, 3 ईयर तक भी 1 की वैल्यू, 5 ईयर के हुए तब तक 3 to 5 2 ईयर 2 नंबर की वैल्यू चली, फिर 5 to 13 ईयर तक 8 नंबर की वैल्यू चली है। ओके, उस समय आप बड़े जिद्दी रहे होंगे, करेक्ट। है ना? तो और हो सकता है उस समय चोटें भी अच्छी खासी लगी हो। I'll have to ask, बट जिद्दी वाला पैटर्न आई रिमेम्बर, तो हाँ चोटों के लिए I'll have to ask। हाँ 13 नंबर हो गया, 13 ईयर तक पहुंच गए, 13 to 14। ये यहाँ पे 13 और 14 वाला जो ईयर था ना, इसमें बहुत ईगो आई थी, आप में घमंड आया था। करेक्ट। ठीक है, ये जो आपका चला 14 15 16 16 ईयर तक था, फिर 16 से 21 तक आपकी चीजें बैलेंस रही। कहते हैं ना समझ में आने लग गई दुनिया, Correct। समझ में आने लग गई 21 तक। करेक्ट। 21 से 29 का टाइम पीरियड आपकी लाइफ में हार्ड रहा, करेक्ट। काफी मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है, करेक्ट। ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 28 हो गया, 28 से 28 तक ही आए थे ना आस्था जी हम? 29। 29, हाँ 29 से अब 5 34 29 के बाद जो 30 वाला ईयर शुरू हुआ वो अच्छा था, 30 से 35 4 तक ठीक था टाइम। अब भी आपका टाइम अच्छा ही चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। करेक्ट। 34 39, अब जो आप ऑकल्ट फील्ड में आए हैं, आपकी 36 चल रही है, 34 और 39, ये आपने 34 से इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, और जो ऑकल्ट में आपकी ग्रोथ होगी वो आपकी 39 क्रॉस करने के बाद बहुत शानदार ग्रोथ होने वाली है। ठीक। ये हमने किससे निकाला? नेम से। नेम से। इसमें आप बीमारियां भी पकड़ सकते हो। 5 नंबर किसका है? बुध का। 7 नंबर केतु। केतु। तो यहाँ पे देखना आप
अभी आपके पैर की नसों में स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया होगा। स्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट जब मैं सो के सुबह उठती हूँ तो मेरे से थोड़ा सा चला नहीं जाता। चला नहीं जाता। तो हाँ, वो हाँ, तो प्रॉब्लम है, करेक्ट। प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक है, वो चीज बता रहा है। आ गया। और डिटेल में तो फिर कोर्स में सीखेंगे, थैंक यू, है थैंक ना। यू मैम। इस लेवल तक हम निकाल सकते हैं प्रिडिक्शंस। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर न्यूमरोलॉजिस्ट वहां पे क्या कर देते हैं, हाथ खड़ा। यही करते हैं रुद्र सर, कि बिना बर्थडे डेट के तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। इसका रीजन भी मैं बताती हूँ विद लॉजिक। आपको, जैसे मेरे सामने रजनीश जी है, इनकी मान लो डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1979 रहा हो, मैं इनको क्या बोलूंगी, रजनीश कपूर जी बोलूंगी। मैं इनको ये नहीं बोलूंगी 15 सितंबर, क्योंकि जितना हमारा डेट ऑफ बर्थ हम पे रूल करता है उतना ही हमारा नाम भी हम पे रूल करता है। अगर आप अलग से प्रोनोलॉजी नहीं सीखते हैं तब भी आप इसी के थ्रू बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और करेक्ट जाती है, जो कि आपने अभी एग्जांपल देख लिया है। जी, अभी जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कैसे किया ये नहीं समझ में आया तो पूछना, ये मत बोलना कि मेरा नाम लेके एक्सप्लेन करके समझा दो, क्योंकि ये मैसेज आ रहे हैं। क्वेश्चन उन्हीं के लेंगे जिनके कैमरे ऑन है। मुझे पता तो चले मैं जवाब किसको दे रही हूँ। जी रजनीश जी, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। आपने पर्सनल ईयर बताया, लेकिन 29 ऑफ फरवरी का पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? सर 29 ऑफ फरवरी का पर्सनल ईयर निकलेगा। कैसे निकलेगा, वही पूछा ना। 29 और फेब, बर्थ तो 29 फेब को ही हुआ है ना, ठीक है। तो वो तो हम बर्थडे डेट और मंथ तो ले रहे हैं ना। नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आएगा तो अगर अगला साल तो फिर 28 का फरवरी होगा ना। तो क्या हो गया, बर्थडे डेट तो उसकी अब फिक्स हो गई ना। ओके। जो 29 फरवरी को जो पैदा हुआ है उसकी बर्थडे डेट तो 29 फरवरी ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो वही तो हमने ली है 29 फेब, यानी कि 11, 2+2 आ गया। ठीक है। 2+2 आ गया। अब 2024 चलेगा तो 8 है, तो पर्सनली उसका इस साल 1 रहेगा, नेक्स्ट ईयर उसका 2 रहेगा, उससे आगे 3 रहेगा। मतलब आप कह रहे हो कि अगले साल भी जब हम लेंगे, नेक्स्ट ईयर जब 20 आएगा तभी 29 ही लेके चलेंगे उसको? सर पर्सनल ईयर तो उसी से चलेगा ना, मेरा बर्थडे हाँ, उसी से डेट चलेगा। चल जाएगा। ठीक मैंने है। फॉर्मूले में क्या लिखा था, बर्थडे डेट प्लस बर्थडे मंथ। ओके, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। जी, जी शुरभि जी, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जो आपने ये नंबर जो नेम वाला एक्सप्लेन किया है ना, वो मुझे उसमें जानना है। जैसे आपने बोला 1 to 1, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा बोला है ना कि अगर 1 to 1 आपने बोला एक एक 1 to 2, तो आपने बोला 1 से 2 साल के बीच में ऐसा रहा होगा, राइट? अब आपने जो प्रेडिक्शन दिया वो सेकंड नंबर पे दिया या फर्स्ट नंबर पे दिया? मैंने तो एज काउंट करती गई और जो नंबर मिलते गए मैंने उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे दिया। नहीं मतलब मैम, जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे 1 to, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 3, 3 to 9 ऐसा था, तो हाँ आप कह रहे थे जब आप 1 से 3 साल के थे तो आपको ये था, तो दैट हाँ, मैं 1 से 3 साल की बात करूँ तो मतलब मुझे 3 नंबर का बताना है कि इंसान युपिटर वाले गुण आ गए इसमें। कहाँ से आएगा 3 की एज तक, अ, मैं कहाँ से आएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं खाली एग्जाम्पल के लिए पूछ रही नहीं, हूँ, समझ उसमें में। मैंने क्या बताया, उसमें मैंने ये एज काउंट की कि आस्था जी का चल रहा है, तो 1 ईयर की जब वो थी, 0 से 1 ईयर की, तो 1 नंबर की वैल्यू थी। 2 साल, 1 से 2 साल की हुई तब भी 1 की थी, 3 साल की हुई थी तब भी 1 नंबर की चल रही थी। तो मैं तो प्लेनेट पकड़ के प्रिडिक्शन कर रही थी ना। हाँ मैम, मैं वही पूछ रही हूँ, वो आप जो नंबर प्लेनेट पकड़ रहे थे प्लस करते जा रहे थे उसमें, है ना? ओ, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। जी शुभम जी, हेलो।
जी राधे राधे शुभम जी। जय श्री राधे मैम। मैम ये पूछना था, क्वेश्चन था मेरा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का मूलांक 2 है, तो मतलब उसका ड्राइवर प्लस कंडक्टर 2 ही आ रहा है, तो उसको मून मून से ही हम देखेंगे कि हाँ भाई मून ही उसका हाँ वो मीन मून से ही है। बाकी जो लोशो ग्रिड में हम 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि ये ड्राइवर है और ये कंडक्टर है, तो वो ओवरऑल उसको कितने स्टार मिले हुए हैं उसकी अलग अलग प्रिडिक्शंस होती है जो हमें लिखनी होती है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। जी आस्था जी। मैम जो मैंने अभी आपको सरनेम बताया वो मेरा शादी के बाद वाला कोई सरनेम है, बात नहीं, चलेगा कोई वो? बात अच्छा, उसके बेसिस पे भी बता सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, बिकॉज क्योंकि लड़कियों का आपकी शादी सरनेम हुए कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल हो गए, है ना। अब मुझे ये बताओ, जितनी शादी के बाद 1 महीने तक मायके की याद आती थी, क्या आज उतनी याद आ रही? नहीं। बस, तो अच्छा, हमने उस वो सरनेम हमारे अंदर ठीक रच गया है। ठीक। और मैम कोर्स कंटेंट शेयर कर दोगे एक बारी की, क्या क्या कंटेंट आप कवर करने वाले हो, बिकॉज मेरा बच्चा बाहर नॉक कर रहा है, सो आई थिंक आई हैव टू लीव। हाँ वो हो जाएगा, कॉलेज की तरफ से ठीक सब कंटेंट ठीक मिल ठीक जाएगा है कि ठीक इसमें है हम क्या क्या कवर करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। जी विवेक जी। मैम ये समझ में नहीं आई कैसे आपने किया, जैसे आप वो पहला साल कैसे लिया ट्रेड, थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर देंगे आप? सर ये कोर्स में करेंगे ना, आइए उसमें सीखते वो हैं। आए, कहानी यही तो है, यही तो नहीं सिखा रहे लोग। तो मैं वो ईगरनेस है तभी तो आना है ये तो बात हाँ है। वो eagerness रखो इसीलिए, है ना। ये आपको समझाया मैंने एक एग्जांपल देके कि ऐसे भी हम रिजल्ट ले आते हैं। अच्छा, तो इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब जैसे डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो मैंने अपना बैलेंस करने के लिए नेम चेंज किया, तो वो वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे? ये जो चेंज किया है वही लेंगे। वो अच्छा, वाला तो हमारा चेंज, डॉक्यूमेंट में मैं और आप मार्कशीट लेके नहीं घूम रहे, हाँ तो ठीक। है ना। और मैंने मेरी लाइफ में 2-3 बार मैं नाम चेंज कर चुकी हूँ, और जब मुझे जो जैसे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग मेरा वाइब्रेशन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, बस सर्टिफिकेट पे ना करके आप उसको वाइब्रेशन एक्टिव कर सकते हो, वो तो पता है, ठीक। आप व्हाट्सएप पे कर लो, सोशल मीडिया पे कर हाँ लो, जी जी, हाँ हाँ, वही किया। और वही है, इसको आप लिख के भी कर सकते लिख के भी कर सकते हो, बस। हो। ठीक है जी, ओके। जी जया जी। मैम जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। हाँ, जैसे आपने आस्था जी का बताया तो आस्था जी का तो 40+ चला गया। हाँ अब वो जैसे मेरे नाम का है, मेरे नाम का मैंने टोटल किया वो 29 की एज तक गया, बट राइट वापस नाउ आई एम 30। repeat, अच्छा, वो वापस वापस वन रिपीट से होगा? स्टार्ट आएगा। यही पूछ रहा था कि अगर 29 पे खत्म हो गया तो फिर प्रिडिक्शन कैसे होगा? अच्छा, वो वापस आएगा। रिपीट, यही सब हम सीखेंगे कोर्स में। ठीक और ये वाला कोई भी नहीं सिखाता है, है, अच्छा। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस है जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये देती हूँ। ओके। गुरु वही है जो उसको आता है वो सब दे दे। जी जी, थैंक ठीक है यू। जी, वेलकम जी। जी पंकज जी। मैम प्लीज जिनके मेरा क्वेश्चन ये हैंड डाउन कर लें। पंकज जी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ईयरफोन रिमूव करके फिर बोलें तो आवाज क्लियर आती है। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम्म, जैसे आप पाइथागोरन यूज कर रही हैं, कुछ लोग चैलेडियन यूज करते हैं, तो इनमें थोड़ा नंबर का डिफरेंट आता है, तो उसका हम्म। क्या लॉजिक है? सर इनके गुलाब जामुन अलग तरीके से बनते हैं, रसगुल्ले अलग तरीके से बनते हैं, क्या लॉजिक है? टेस्ट दोनों का अलग अलग है ना। नहीं, तो जैसे मेरा नेम है, तो उसमें अगर मैं चैलेडियन से यूज करता हूँ तो 6 नंबर पे आता है, हाँ, और पाइथागोरन से यूज करूंगा तो 8 नंबर पे आएगा, ऐसा कुछ है। तो तो इसका 8 नंबर का नंबर डिफरेंस। बुरा नहीं है, 8 नंबर बुरा नहीं है। मैंने 4 साल पहले 3 साल तक लगातार मैंने अपनी लाइफ में 8 नंबर पे रखा है। ऐसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1992। 8 नंबर बुरा नहीं है, अगर पाइथागोरस से 8 आ रहा है दैट मीन्स वो आपकी लाइफ में वर्क लेके आ रहा है, वो प्रोफेशनली एनहांस करेगा। ठीक है, तो वो तो बुरा नहीं। ठीक है जी। जी मनीषा जी। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग। मैम ये जानना था कि आपने जो ये बताया मंथ का प्रिडिक्शन क्या, पर्सनल मंथ ईयर वाला, मैम जैसे किसी को जानना हो प्रिडिक्शन की मेरा फाइनल ईयर मतलब एक पूरा साल, नेक्स्ट मंथ जैसे अगस्त अभी चल रहा है, नेक्स्ट सितंबर मेरा कैसा होने वाला है या फिर क्या लेके आएगा, तो फिर मैडम इसका प्रिडिक्शन मंथ, पर्सनल मंथ ईयर डेट से कैसे कर पाएंगे? क्यों नहीं कर सकते? पर्सनल नेक्स्ट मंथ का डालना है तो कैलेंडर मंथ अगस्त नहीं डाल के सितंबर की वैल्यू डालो, 9 डालो, 8 की जगह 9 डालो। फिर मैडम जो नंबर आएगा तो उसको हम लोग प्लैनेट से रिलेट करेंगे। वो तो हम सारा कोर्स में सीखेंगे ना। 1 घंटे की क्लास में मैं कितना लिखवा पाऊंगी? इसमें तो हम सारे लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू मैम। मैम थोड़ा सा नेम करेक्शन बताते, मैम थोड़ा सा। नेम, सॉरी, नेम करेक्शन आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कभी भी किसी को ये मत बोलो कि चलते चलते मेरा नाम करेक्ट कर दो। नहीं नहीं मैम, मतलब का क्या मतलब बेसिक है, सिर्फ नेम करेक्शन का नेम बेसिक करेक्शन, बतला। नेम करेक्शन वो होता है जो आपकी तरफ, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। नेम करेक्शन लोग वैसे ही कर ओके मैम। देते हैं कि ये वाला नंबर अच्छा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी नेम करेक्शन करना है, पहले तो हमें खुद को देखना है, क्लाइंट से पूछना है कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, वर्क चाहिए, बैलेंस चाहिए, क्या चाहिए? मैम पहले तो यदि किन्हीं के डेट ऑफ बर्थ में ही हम लोग लोसो गिट जैसे बना रहे हैं, उसमें मैडम यानी 4 मतलब नहीं है, तो क्या वो अपना नेम करेक्ट करके राहु का एनर्जी ले सकते हैं? मैम, नेम करेक्ट करना ही हमेशा सॉल्यूशन नहीं होती। ये जो पहन रखे हैं ना, ये भी इसके सॉल्यूशन ही होते हैं। और नाम, आप क्या सोच रहे हो कि नाम आज करेक्ट किया कल से रिजल्ट मिल जाएंगे? नहीं, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जब तक वो नाम नहीं नहीं सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आ जाता, वो तब तक नहीं होता। आप 4 से 4 नंबर की एनर्जी लेने के लिए आप नाम करेक्ट करोगे तो आप उसमें डी जोड़ोगे। जी। डी, जब राहु, डी और एच जितने आपके नाम में ऐड होते जाएंगे, आपकी लाइफ में उतना ही स्ट्रगल इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन मैम किसी के भी लाइफ में मैडम टोटल 9 एनर्जी का एनर्जी तो होना चाहिए, टोटल 9 प्लैनेट का, यदि कोई मिसिंग है तो। हाँ, तो मिसिंग है तो मिसिंग की रेमेडीज होती है मैम। अब अच्छा, इसे नेम करेक्शन से नहीं ले सकते? नेम करेक्शन अलग कंडीशंस में होते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ओके हैंड मैम, डाउन कर लीजिए। थैंक जी मनीषा जैन जी। गुड इवनिंग मैम। जी राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू मैम। ये जो पाइथागोरस वाला था काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। मैम मुझे जस्ट ये पूछना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशु, वैदिक एंड पाइथागोरस आप करवाएंगे इसमें, तो मैम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? लाइक लोशु ग्रिड के अपनी कुछ होते हैं प्लेन्स नहीं एंड योगा। होती, यही तो बात है। उसको क्लब करना ही तो आना चाहिए हमें। ओके, तो मतलब सबको क्लब करके फिर हम प्रिडिक्शंस एंड रेमेडीज को उसको फॉलो अप करेंगे। हाँ, क्योंकि जब भी आप, जब तीनों करते हैं तो आप जब भी किसी का करो प्रेडिक्शन, तीनों के ग्रिड बनाओ, तीनों के नंबर देखो, प्रॉब्लम देखो कि क्या ये तीनों में ही प्रॉब्लमेटिक है, ओके। फिर करो ना। और मैम कोई ऐसा केस हो जाए कि तीनों में ही मैच ना हो रहा हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, ठीक है, वो थैंक यू। तीनों में मैच नहीं हो रहा है, तब वो तो तभी होगा जब उसके पास कोई भी नंबर नहीं होगा, और नंबर तभी नहीं होगा जब बंदा जिंदा ही नहीं होगा। ओके मैम, ठीक, थैंक यू। वेलकम जी। जी बोलिए। हाय, दिस इज पूर्णिमा। राधे राधे। राधे राधे। मैम मुझे पूछना था कि आप ये रिकॉर्डिंग सब शेयर करोगे क्या? बिकॉज वी आर वर्किंग, समटाइम्स अगर हमारा लेक्चर आगे पीछे हो जाएगा ज्वाइन कर। रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके फाइन, थैंक यू। तो आप ये दोबारा रिवाइज करोगे आज जो सिखाया आपने कि सब आज कुछ से? रिवाइज होगा पूरे कोर्स में। तो ये तो सिर्फ हमने एक ट्रेलर दिया है, प्रोमो, ओके गुड, है ना, थैंक यू। ताकि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पता चल जाए कि आपको या समझ में आ रही है। आप टाइमिंग और डे फिक्स होगा ना कि अलग एक फिक्स टाइम और डे होगा, राइट? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो आपको थैंक यू। कॉलेज से पता चल जाएगा जी।
Okay. नोट्स एंड बुक्स एंड कोई एग्जाम भी होंगे? हाँ जी, नोट्स बुक्स सब कॉलेज से मिलती है, वैसे ही मिलेंगे और एग्जाम भी होंगे। जी श्वेता श्रीवास्तवा जी। राधे राधे मैम। जी राधे हेलो। राधे। हाँ जी मैम। मैम मेरा एक सवाल था, आपने बोला अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सिर्फ हम नेम से जान सकते हैं उनकी लाइफ का प्रेडिक्शन, करेक्ट? तो मैम सवाल ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 है फॉर एग्जांपल, और उनका नाम 6 पे सेट हो रहा है, तो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे कि उनका नाम सही है या गलत है उनके लिए? तो फिर डेट ऑफ बर्थ लेनी नहीं है, जो भी है। अब उनकी लाइफ में जी। उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नेम सही कर दोगे। अच्छा जी। तो वो एंटी होने से प्रॉब्लम नहीं होगा कि नाम नहीं अलग है? होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा जी, बस मुझे मैं ये बता रही हूँ ना कि मैं तो 8 पे लेके आई थी, जबकि मेरा 19 सितंबर मेरा 19 सितंबर है, तो 1 आ गया मेरा। बताया। यस मैम। 1 से 8 पूरी दुनिया कहती है एंटी है, एंटी है। यस मैम। और मैं लेके आई, और अनबिलीवेबल मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। वेरी नाइस मैम। है? तो जी मैम। इसलिए हमें क्या चाहिए उस पे डिपेंड करता है। मैम एक चीज बोलूं, आपने जो बताया नेम के थ्रू ये प्रिडिक्शन ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये मैंने पहली बार देखा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आपका कोर्स ऑब्वियस सी बात है बहुत अमेजिंग होने वाला है और मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। प्लीज। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैंने ये बोला ना, ये कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं सिखा रहा है। मेरे को जी। इतने साल हो गए इन सारी प्रैक्टिस में, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और जी। अभी मैंने एक अभी कोई भी वो पढ़ा नहीं रहा है, मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने एक नया कोर्स डिजाइन कर रहा है, मैंने उसका नाम भी रखा है अंक लगन। कि मतलब अच्छा। सिर्फ आप बर्थडे डेट से उसकी पूरी जन्म कुंडली बना के उसके घर में कहाँ क्या रखा है ये भी बता देते हो। वाह नाइस। मतलब न्यूमरो वास्तु कह सकती हूँ मैं इसे? नहीं, न्यूमरो वास्तु नहीं, न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु। न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु। ओके मैम। नाइस। उसके घर के लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीथिंग। और स्पेशली इस साल क्या क्या चल रहा है वो भी बता सकते हैं। वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया। उसी पे मेरा रिसर्च चल रहा है, अभी 100-150 लोगों पे तो मैं कर चुकी हूँ, वो एग्जैक्टली सेट जा रहा है। बहुत बढ़िया मैम, ऑल द बेस्ट थैंक यू आपके सो रिसर्च के लिए। ठीक है मैम, मच। थैंक यू सो मच। थैंक। जी अदिति जी। हेलो मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैम मेरा मतलब मेरे सॉरी 3 क्वेश्चन है। एक तो इस कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा क्लासेस का, और डेज वगैरह क्या रहेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कॉलेज से वास्तु का कोर्स कर रही हूँ। तो वो कौन से डेज पे है आपका? मैम मेरा मंडे ट्यूसडे रहता है 9:15 टू 10:45 तक, नाइट में? रात को, नाइट में। ऑन इन तो नाइट ना? हाँ यस मैम, तो मैं चाहती हूँ कि वो टाइमिंग और डेज वो डेज क्लैश ना क्लेश करें। ना, नहीं अपना यस रहेगा, मैम। संडे ही रहेगा। अच्छा ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये भी था मैम कि क्या हम इस कोर्स से दशा महादशा ये सब भी देख सकते हैं क्या, मतलब ये सब हाँ, है क्या इस वो कोर्स में? वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी में निकलती है महादशा और अंतरदशा। ओके, तो इस वाले कोर्स में होगा क्या, मतलब आप सिखाएंगे क्या हो हमें ये? देखते हैं वो, है ना। अच्छा, और जैसे कई लोग ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं, लाइक 2025 में आपका कैसा होगा तो हर कर सकते नंबर हो का, ना, कर सकते हो ना, तो क्यों नहीं वो कर सकते। सब आप यहाँ पर जैसे जो भी आपने हमें बताया अभी पर्सनल उससे भी कर ईयर। सकते हो आप, जो मैंने उससे निकाल के बताया आपको नाम से, जी उससे मैम। भी कर सकती हो। दूसरा आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल ईयर अभी चल रहा है 9, ठीक है। 2024 में 9 पर्सनल ईयर चल रहा है, तो मैं सारे 9 के ट्रेड्स बताऊंगी। जी। और उसके साथ मुझे ये देखना पड़ेगा, मेरा 9 नंबर है ना, तो ड्राइव जो पर्सनल ईयर 9 है वो मुझे 1 से, मेरा ड्राइवर बनता है 1 और कंडक्टर है 4। तो ड्राइव मेरा पर्सनल ईयर मुझे ड्राइवर के भी रिजल्ट देगा, और कंडक्टर के साथ कैसा है वो भी वो रिजल्ट देगा।
अच्छा, तो मतलब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का पर्सनल ईयर के साथ और में लोग ये फिर नहीं बताते हैं, लोग सीधा ये कह देते हैं पर्सनल ईयर 9 है, 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, रिजल्ट आ जाएगा, ट्रेड्स बता दो। जी बिल्कुल ऐसा है। ऐसा लेकिन होता है। बस हाँ, मुझे ये दो चीजें स्पेशली सीखनी है, एक तो दशा महादशा, और ये ईयरली प्रिडिक्शन आप कैसे दे सकते हो, मतलब हाँ, वो चीज मुझे दोनों वही तो है। सीखनी है। अगर न्यूमरोलॉजी सीखी और पर्सनल ईयर का नहीं निकाल सकते। अब जो 1 और 9 से मेरा बनता है, तो उसने क्या कहा कि आप सैनिक की तरह, वॉरियर की तरह मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, है ना, और आपको नेम भी मिलेगा, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, सब कुछ करोगे। पर जब मेरा जी मैम। मंगल राहु से मिलता है, तो वो क्या कहता है कि आपको ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। है ना, नेगेटिव एंड जी जी। पॉजिटिव। और लोग कहते हैं सिर्फ पर्सनल ईयर बता दो, काम खत्म हो गया। नहीं होता है ऐसे। लोग सिर्फ पर्सनल ईयर के ट्रेड्स बताते हैं, लाइक आपका अगर 9 है तो सिर्फ 9 के ट्रेड्स बताएंगे और दैट्स इट, खत्म। अब क्या हो गया, मंगल, मेरा मंगल के साथ सूर्य भी आ गया और राहु भी आ गया, तो अब ये राहु क्या भी आ करेगा, मेरे सूर्य को भी अफ्लिक्ट करेगा, मेरे 1 नंबर पे भी ग्रहण लगाएगा। ग्रहण लगा देता है, सही है। तो ये मतलब मेरा ये दोनों जो चीजें हाँ मैं पूछना चाह रही हूँ, ये सब इस कोर्स में कवर होगा। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक जी यू जी सो जी, मच। वेलकम जी, वेलकम। मैं बाद में बात करती हूँ क्लास में। जी नीलम जी बोलिए, आप बहुत देर से हैंड रेज कर रहे थे। मेरा एक रहता है कि टर्न बाय टर्न चलता रहता है, अनम्यूट करें प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीलम जी। मैम मैंने आज पहली बार पाइथागोरस पैटर्न से अपना निकाला है, तो मेरा 44 पे मेरी स्पेलिंग जा रही है, और मेरा जो मूलांक है ड्राइवर नंबर वो 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग 8 बन रहा है। 1 और 8 बन 8, रहा है ना, हाँ, तो और आप वैसे मेरा 3 है उस पैटर्न से तो अभी ऐसा बताते हैं कि स्ट्रगल होता है 8, 1 और 8 का मतलब वो नहीं होता है, 8 स्ट्रगल देता है, डबल 4 भी आ गया अभी आपने बोला कि, तो मैम ऐसा तो है नहीं कि जब जैसे मेरा बर्थ हुआ है तब से मेरा नेम तो सेम ही है। नहीं, नेम सेम है। अब क्या होता है, स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता। स्ट्रगल का मतलब ये है, हम स्ट्रगल को क्या सोचते हैं, ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, हाय तौबा, रोना पीटना धोना। हम लोग स्ट्रगल का मतलब ये समझते हैं, जबकि स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको चीजें मिलती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैम रिसेंट मेरे 1-2 साल अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है अगर ऐसे स्पेलिंग नेम ठीक करेंगे तो वो स्पेलिंग नेम उस पैटर्न से बिगड़ जाएगा, तो ये सब उस कोर्स वो में दोनों बताएंगे। मिक्स करके करना पड़ता है। जी, तो मैम वो सब करवाएंगे उसमें, हाँ, इस वो कोर्स दोनों, में। हाँ वो दोनों कर सकते हैं अपन। वो बताएंगे कि दोनों आपको नंबर चैलेंजिंग चार्ट मिल जाए, आपको वो मिल जाए, अब दोनों में अच्छे नंबर आ जाए तो आपका सही हो जाएगा। जी जी मैम। और मैं पूछ रही थी कि आपने बोला 6 महीने क्लासेस चलेगी, 1 साल का ये है पूरा नहीं, 4 पीजी। मंथ चलती है क्लासेस, 4 मंथ कंटिन्यू रहती है ना। 4 मंथ के 1-2 दिन और 1-2 क्लासेस और ऊपर हो सकती है। 2 मंथ्स पीजी डिप्लोमा की रहती है, 2 मंथ्स पीजी की रहती है। और फिर मैम बाकी जैसे 1 साल का है उसमें वो लिखा हुआ है कि ये 1 साल उसमें का कोर्स आपको है। प्रैक्टिस करनी होती है, लर्न करना होता है, विद इन 1 ईयर आपको एग्जाम देने होते हैं। और मैम अगर मीनवाइल हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कनेक्टेड रहेंगे, आप बताएंगे उस चीज। कनेक्टेड रहते हैं, ग्रुप है जो अपना ऐप होता है, उसमें क्वेश्चंस डालिए, उसमें आंसर आते हैं। फिर भी अगर परेशानी होती है तो आप कॉलेज में अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करिए, वो मुझसे बात करवा देगा। जी जी मैम। और टाइमिंग्स क्या रहती है मैम? मैम टाइमिंग्स हमेशा मैं मॉर्निंग बैचेस ही लेती हूँ सैटरडे संडे, बट इस बार बोला गया है कि आप इवनिंग बैच लें। और मैम वीक में 2 डेज ही होती है क्लासेस? हाँ 2 डेज ही, क्योंकि वैसे 3 डेज रखा जाता है कि 2 डेज पढ़ाओ और 1 डे आप क्वेश्चन एयर ले लो, है ना, जी Q&A सेशन ले लो। पर मैं मेरी क्लास में दोनों ही दिन 1.5 घंटे की क्लास लेती हूँ,
और उसी में साथ के साथ मैं क्वेश्चंस लेती रहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हैंड टू हैंड जब क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं उसके उसी क्लास के उसी में, तो बेस्ट हो जाती है चीजें। ओके उस कोर्स के अंदर पूरा सीख जाते हैं क्या? जी मैम, और उसमें मैम तीनों चीज आ जाएगी जैसे आपने बताया कि 5 क्लासेस में इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी और ये तीनों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4 मंथ में, वैदिक, पाइथागोरस और बहुत ज्यादा जो है उसमें देखो, मैं इसमें गारंटी दे सकती हूँ कि आपको पाइथो अच्छे से करवा दूंगी, लोशो अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। और पाइथो में आपको इतना अच्छे से करा दूंगी कि जैसे जो प्रेडिक्शंस अभी मैं कर रही हूँ वैसे कर सकूं। ओके मैम, और है वैदिक ना, और वैदिक का मैं आधे से ज्यादा कवर करवा दूंगी, बाकी मास्टर्स में रहेगा, क्योंकि मास्टर भी है ना इसका। मैम पीजी के बाद जो मास्टर्स करते हैं फिर उसमें कितना टाइम लगता है? 6 मंथ्स? उसका भी हाँ वही है, 6 मंथ्स है, वो भी वही 4 to 5 मंथ्स क्लासेस चलती है उसकी भी। ओके, ड्यूरेशन 1 year है मैम, जी मास्टर्स का thank जो you. ड्यूरेशन जो है इट इज 1 year, एंड यू विल हैव द क्लासेस फॉर 4 months मैम 4 मंथ्स क्लासेस, इन 4 द मंथ्स। मास्टर्स, राइट। ओके, थैंक यू मैम। प्रोफेसर अभी मेरा एक सवाल है जी। अभी जी ये सर। जो लाइक हम जो वेबसाइट के नाम जो लिखते हैं जी www सर। डॉट लाइक xyz.com, ठीक है, तो उसमें ये .com का भी आप लाइक कैलकुलेट करते हैं, डॉट का भी कैलकुलेट करते हैं? नहीं सर, ओके डॉट का मतलब होता है हमने एनर्जी कट कर दी। ओके आपने देखा होगा मेरा नाम जैसे DR लिख के मैंने डॉट लगाया, जी तो इसका क्या मतलब है कि मैंने जैसे DR के आगे डॉट लगा दिया, मेरी DR की एनर्जी कट हो गई है। ओके अब मेरी एनर्जी रहेगी अनामिका एन रतलिया, वो रहता है। इसलिए जब वेबसाइट में www डॉट लगाते हैं तो उस W की एनर्जी कट हो जाती है, फिर जो हम नाम लिखते हैं वही हमारी एनर्जी रहती है। ओके, तो ये .com .in .org तो ये सब आते हैं? हाँ हाँ, तो उसका कैसे कैलकुलेशन कैसे आप करते हैं? सर, वो सब डॉट वाले सब हट जाते हैं, और अच्छा डॉट कॉम को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं, हम जो मेन लिखते हैं सिर्फ वही जी काउंट करते हैं। ओके ओके राइट। अभिनंदन जी, अभी वो मेरा इस जूम आईडी में डल गया है, बाकी मेरा सब जगह डॉक्टर के पास डॉट है। हाँ जी जया जी, ये बेसिक से ही होगा, 0 से होगा। जी अजय जी। गुड इवनिंग मैम, जय जिनेन्द्र। राधे राधे जी। मैम आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, ये तो मतलब एक बार में ही समझ में आने वाली चीज है, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर क्लासेस 2-3 महीने में खत्म हो जाती है और ड्यूरेशन जैसे 1 साल है, तो हम लोग क्या 1 साल बाद ही एग्जाम दे सकते हैं या पहले भी दे सकते हैं? जैसे अगर मेरे को मास्टर करना है पहले दे सकते हैं। पहले दे सकते हैं, मतलब हम लोग एग्जाम अपने हिसाब से दे सकते हैं क्या? जी 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 जी, वो तो क्या सारी अगर इंफॉर्मेशन आपको आपका रिलेशनशिप मैनेजर दे देगा। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन था कि आजकल मैंने देखा है ये जो 4 नंबर वाले ड्राइवर वाले होते हैं वो अभी ऑकल्ट में बहुत जा रहे हैं, कोई रीजन होता है इसका? हाँ, ऑकल्ट क्या है, ऑनलाइन है, और अभी ऑकल्ट ऑनलाइन हो गया, सबसे ज्यादा ऑकल्ट ही ऑनलाइन में जा रहा है। क्योंकि अभी तक अपन ने लिए, मेरा भी 4 ही आता है, और अभी जितने भी लिए मैक्सिमम अपन ने 4 का ही लिया। और अभी मैंने काफी जगह भी देखा कि 4 वाले ना ऑकल्ट की तरफ इस समय बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं। हाँ, लेके जा रहा है, क्योंकि राहु क्या कर रहा है, राहु गुरु से भी बड़ा है, तो अभी राहु सबको डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, सतयुग में, द्वापर में लेकिन ये जरूरी थोड़ी है वो सब सक्सेस होंगे उसमें। सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंड है। राहु इंटेलिजेंसी है, राहु सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देश का नाम करता है और दूसरा बहुत बड़ा हैकर बनता है जी है ना। हाँ, वो ठीक है। है ना। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो नाम कर रहा है ना, हैकर्स में उससे ज्यादा डबल इंटेलिजेंसी लेवल है। हाँ, वो छदम बेस में है ना, वो समझ में आता है, राहु का वो कैरेक्टर समझ में आता है उसके लिए। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे लेके जाते हो। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी विवेक जी। मैम ये तो ना यही एक क्वेश्चन तो उन्होंने ही पूछ लिया, 4 वाले बहुत आ रहे हैं, पर
इसमें ऐसा भी तो है कि चार इस शैडो प्लैनेट है, और ये विद्या भी कैसा है कि मतलब विद्या आप बोलोगे एक शैडो की तरह ही है, ये है नहीं मतलब। इसको थोड़ा सा बदलिए। राहु सीक्रेट है, राहु शक है, हाँ राहु बस वही रहस्य है। रहस्यमय चीजें यही है सब, इसलिए वो जा रहा है उस तरफ। और मेरे ख्याल से मैम 3 नंबर वाले भी बहुत आते हैं, क्योंकि 3 वाले ही मैं देख रहा हूँ, 3 वाले इस फील्ड में बहुत आते हैं। जी, 3 नंबर वाले आएंगे, 4 नंबर वाले आएंगे, 7 नंबर वाले आएंगे। अच्छा मैम, ये न्यूमरोलॉजी आपने ये कौन सा पाइथागोरस आपने बताया, एक शैंडिलियन होती है, दोनों में डिफरेंस क्या मतलब? अगर हम शैंडिलियन से नेम चेंज करें या इससे करें, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी या अलग आएगी? अलग अलग आती है, इसीलिए तो बोला जाता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी तो छोटी सी होती है, एक्सरे करोगे तो भी वही पकड़ में आएगी, सोनोग्राफी होगी तो वही पकड़ में आएगा, और एमआरआई होता है तब भी वही पकड़ में आता है, और ब्लड टेस्ट से भी वही आता है। डॉक्टर क्या कहता है, ये सारे टेस्ट करा के आओ, ताकि कंफर्म हो जाए कि रियलिटी में है या नहीं है। तो हमें डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। डॉक्टर पर डॉक्टर मेनली 4 तो लिखेगा ही, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी या एक्सरे। अब जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं कि छोटी सी चीज है वो पकड़ लेते हैं कि भैया इसमें ही है, और कुछ डॉक्टर होते हैं कि नहीं भैया सारे करवाओ, और जबकि पहले एक्सपीरियंस पे वाले ने पकड़ डिपेंड लिया। है, एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस डिपेंड। पे डिपेंड है। ठीक है। ठीक है सर। जी सर, बोलिए प्लीज। हेलो। जी, राधे राधे सर। हाँ, जय श्री राम। आवाज आ रही है? आ रही है, जय श्री राम। अच्छा। एक मतलब ये जो अपना न्यूमरोलॉजी जो है तो वैदिक से ही जुड़ी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही कि हाँ, अलग से है? नहीं, अगर हम कहें हाँ, तो ये निकला तो जननी तो इसकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। बेसिकली वही है मतलब। हाँ, प्लैनेट्स वही हैं, बस इसकी थोड़ी सी गणनाएं अलग हो जाती है। अच्छा। और इंडिया ही हमारी जननी है, सारी की हाँ, सारी विद्याएं इंडिया ने ही, भारत ने ही दी, है ना। और सही बात। भारत तो वो है जिसने शून्य भी भारत ने ही दिया। सही बात है, सही। तो इसमें एक क्वेश्चन था, ये जो नवग्रह का जो नंबर्स दिए हैं वो हाँ, किस बेसिस पे दिए हैं? बिकॉज अगर सूर्य मंडल को देखेंगे ना, सूर्य से अगर गिनती लगाएंगे तो इससे मैच नहीं होता है, तो नंबर कैसे दिए हैं मतलब न्यूमरोलॉजी में? सर ये नंबर तो शास्त्रों में लिखाए गए हैं और ये सही जा रहे हैं। एक नंबर राजा, ग्रहों का हाँ राजा को हाँ हाँ सूर्य, हाँ हाँ। चंद्रमा बराबर को बराबर। रानी माना तो 2 नंबर रानी को जी। दे देगा। गुरु नहीं नहीं, है। वो बराबर है। जैसे हाँ मतलब अभी बुध 5 नंबर लिखा है ना, 5 नंबर पे हाँ बुध हाँ है। तो अगर हम सूर्य मंडल देखेंगे तो बुध नंबर अलग पे आता है। हाँ, वो अलग से दिए हुए हैं, हाँ वो हाँ इसलिए हाँ। दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये जो नंबर्स मतलब एज पर कैसे मतलब एलोकेट हुए हैं, इसका नहीं कुछ नहीं, है मतलब? अच्छा। इसका ऐसे ऐसे कोई लिटरेचर नहीं, बस वो पीछे से हाँ हाँ आया है, हाँ। वो सटीक ओके बिल्कुल। ओके ओके ओके, मतलब जैसे आया है वैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, जैसे अभी हम जो भी एनालिसिस करेंगे, मान लो हाँ अभी 26 जुलाई 1971 बर्थडे है, ठीक है? तो ये तो एज पर इंग्लिश ईयर से लिया ना हमने, इंग्लिश हाँ, ईयर से लिया, बराबर। लेकिन उसके बराबर। पहले भी जो अपना साल चलता है हिंदू में, जिसको श्री कृष्ण संवत कहते हैं, पांच विक्रम हजार एक सौ संवत। छब्बीस है। 5126 है, बराबर ना? तो अगर हम्म, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मान लो प्रतिपदा है, जैसे अभी हाँ हाँ, अपना तो मतलब प्रतिपदा द्वितीया तृतीया जी जी ऐसे चलता है ना। जी सर, जी तो सर, उसके हिसाब से अगर देखेंगे प्रतिपदा और जो भी मंथ है और जो जी। भी श्री कृष्ण संवत है, तो इसके नंबर से अगर हम टोटल मारेंगे तो मूलांक अलग आएगा, हाँ, भाग्यांक भी वो अलग अलग आएगा। आएगा, वो अलग आएगा, ये आएगा। और इंग्लिश के हिसाब से मारेंगे हाँ, तो भी नंबर्स अलग आएंगे। पर तो हमारे हाँ भारत की सर कहते हैं ना कि दयनीय स्थिति ये रही है कि हाँ जब वो विद्या हमारे देश से तुम बात कर लो, मैं उधर बोलो, कहाँ से बोलो, उधर जाओ, उधर जाओ, है ना। हाँ तो हाँ विगति रही है ये हम लोगों की, जब कोई विद्या हमारे देश से बाहर चली जाती है हाँ उसको हाँ। फेमस करते हैं, वो फिर हम उसके पीछे दौड़ते हैं। हाँ 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 हाँ। तो कहने का मतलब कि दोनों सिस्टम से अगर भाग्यांक और मूलांक निकालेंगे तो अपना प्रिडिक्शन तो अलग अलग हो अलग जाएगा ना। अलग आएगा सर, ये इंग्लिश वाले से ही निकाला गया है ना।
और ऐसे ही अगर अच्छा मैं पामिस्ट्री की बात करूं तो पामिस्ट्री भी हमारे इंडिया की ही हाँ देन। हाँ बस हाँ हीरो आया था, 7 महीने रहा, वो सीख हाँ के हाँ हाँ। चला गया और उसने बाहर की विद्या कर दी इसको। सही बात है, सही बात है। सब टेक्नोलॉजी नॉलेज यहीं से बाहर जा रहा यहीं है से गए। और हम बाद में जग रहे हैं। ओके 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 मैडम। एक सेकंड जी प्लीज। जी हाँ चले जा। आपको गणपति बाप्पा दिखो। और एक आखिरी सवाल, जैसे हम कुंडली से जो प्रिडिक्शन करते हैं और न्यूमरोलॉजी से जो अभी भाग्यांक मूलांक से या जो भी आपका प्रोसीजर है प्रिडिक्शन करने का, सेम ही आएगा कि फर्क आता है उसमें? सर से प्रिडिक्शन अगर करोगे तो हाँ अलग अलग जाता है, पर हाँ। प्रॉब्लम सेम ही निकल के आती है। अच्छा अच्छा, रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। हाँ। ओके, धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी। चैलेडियन लोशोग्रिडी तो है मैडम, चैलेडियन और क्या है? हाँ 18 के हैं तो अविनाश जी क्या हो गया, है ना? मैं तो, मेरे आसपास जो जितने टीचर है मैं तो उन सब में छोटी हूँ, मेरे तो स्टूडेंट ही मुझसे बड़े होते हैं, तो इसमें क्या हो गया, है ना? जी मनोज सर। Good evening, ma'am. जी राधे राधे। Radhe Radhe. On this age, I would like to comment one thing. What is there in the age? There is no age for the learning, I think. हाँ वो बच्चा भी लिख रहा है कि मैं तो 18 ईयर्स का ही हूँ। Whether this is 18 or 80 doesn't make any difference. I am 60 and I am willing to learn and I am willing to take on numerology as my career. So, ma'am, my question is related to career option as numerology. हाँ I'm उसके very अकॉर्डिंग कैरियर ऑप्शन देखे जी जाते जी हैं। जी जी जी। मेरा क्वेश्चन मैम दो है। पहला तो एक कि सपोजिंग आई वांट टू परस्यू दिस एज माय करियर ऑप्शन, सो आई लाइक टू गो लाइक फर्स्ट डिप्लोमा इन न्यूमरोलॉजी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स, जी or I can take on, like I can apply for, I can opt for masters and I can complete likewise. सर सबसे पहले तो आपको डिप्लोमा और पीजी करना पड़ेगा, फिर मास्टर्स में जाना है। Okay, got it. Secondly, after completion, after getting the information, knowledge, everything about the numerology, suppose I want to go and establish myself as a numerologist in market. So, do you have any marketing plans afterwards? How to establish ourselves as a marketing person or as a numerologist? सर वो तो Because देखो अपने पे knowledge is डिपेंड है, सबकी yes sir. मार्केटिंग अलग अलग है, सब इट्स The डिपेंड ऑन। possibilities are there. Sir Manoj sir, yes. let me give you guidance on the on the course, like enrollment. You can go for the postgraduate diploma, जहाँ आपको Yeah. diploma का जो syllabus जो है, like from the grassroots level you will be taught. ठीक है sir. And after your like PhD, we have the placement cell, जहाँ आपको like top notch companies जो है, AstroTalk है, Astro Yogi है, and the Bodhi Technology is there, and there are many other companies who are providing the opportunities to work from home in the online platform, right sir? So we can support you through the placement drives. That is one thing, sir. Thank you very much for guiding me. But privately also, like I want to establish myself Yes as yes sir, you a can contact me, and like I shall guide you, right, okay, on okay, the like soul tradership, right? You okay, want to be the numerologist, right? okay, We'll okay. guide you sir, don't Yeah, worry. the purpose is only that only because I am a retired person and I have a keen interest. Right, Secondly, my driver, as if I go by the numerology, right, I am ruled by number 3 Jupiter. So okay. probably that is paving me the path towards numerology, and that has created my Ji interest. sir, certainly sir, certainly. Ji. So, thank you. We'll do sir, we'll do the needful sir, right, right. Thank you. Thank you. रुद्रा Thank you. सर Yes. आप प्लीज परमिशन दीजिए, मेरा भी Sure, ma'am, सेशन sure. है, Yes, yes. है ना? एक बार So सबको अनम्यूट कर देते हैं। right. It was a great session, ma'am. We will. जी सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मैंने सॉरी है ना, वो सबको अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे दी है मैंने। Right. So it was a great session, ma'am. The topic was very interesting, and Minnie had the like insight about the numerology at the like very basic level. And I would request everyone to like enroll and gain the knowledge of numerology. And also you can please contact your relationship manager for more details on the course and the course syllabus, and also on the fee structure.
And this course is provided with the books and the study materials. So kindly, like connect with your relationship manager. Thank you so much for your time, and we will keep you posted regarding the recordings. Thank you so much. Radhe Radhe to all. Radhe so Radhe. much. Thank you, sir. Radhe Radhe. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, sir. Thank you, सेशन sir. कैसा था? सबको सेशन कैसा लगा? मैम मस्त, अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा लगा। बहुत ही Amazing. सिंपल और बहुत बढ़िया था। जी Yes, ma'am. Amazing. Very amazing. मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे इसकी? बस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Thank you, राधे ma'am. राधे। Thank you. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am.